आज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का सीतामढ़ी का चुनावी दौरा बदलेगा बिहार टीम का आज पहुंच चुका है भुतौली के आसपास के गांव के पास। और हमारे साथ एक बुजुर्ग कह सकते हैं और दादा और जुड़े हैं, इनसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो बड़े दिलचस्प लगे, सोचा क्यों ना इनका इंटरव्यू लिया जाए। तो बाबा, आपका परिचय क्या हुआ? नागेश्वर गांधी, ग्राम पोस्ट थाना पटना, जिला सीतामढ़ी। जी बाबा, आप तो लगभग आपकी उम्र कितनी हो रही होगी अभी? 80 वर्ष। तो बिहार की राजनीति को तो आप बहुत करीब, जब से आपकी होश होगी तब से जान रहे होंगे। हाँ, जानते हैं। तो बाबा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितने मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल आपने देखा? आपके बीच सामने ही गया, सब कुछ गुजरा हुआ है, बिहार जो भी है, बिहार अभी जो पनपा बिहार है, तो अच्छा कार्यकाल किनका रहा? किनके के कार्यकाल में बहुत अच्छा विकास हुआ हो बिहार का? उनकी जी का भी कार्यकाल अच्छे है। और उनके शुरुआत से बताइए, जब से आप जानते हैं। जैसे शुरुआत से लालू जी के कार्यकाल में प्रशासन का दबदबा नहीं था, पब्लिक का दबदबा था। इनके शासन काल में अभी जो है शासन का दबदबा है। शासन का दबदबा ये बदलाव आया है उनके इस दशक में और इस दशक में। और लालू प्रसाद से पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा जी। तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? आपको तो भली भांति याद होगा। उनका भी कार्यकाल ठीक था। तो जब से ये लालू नीति का यानी कि 90 के दशक के बाद इन लोगों का प्रादुर्भाव हुआ और ये लोग राजनीति में मिनिस्ट्री में लौट के अच्छे से आ गए। और तो बाबा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, ये एक विकास होता है कि पटना राजधानी में सीमित है या कोई चुनिंदा शहरों में सीमित है। एक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, जैसे कि हम लोग आप लोग जो हम लोग इस इलाके में जिस हिसाब से रहते हैं, उसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किस मुख्यमंत्री कार्यकाल में आपको लगता है कि हुआ? देखिए, पहले तो सरकार के पास पैसा थी ही नहीं। जब पैसा आया है तो विकास तो होना अनिवार्य है। तो अभी तो गांव का पूर्ण विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन अधूरा विकास हुआ है। तो बाबा, इस सीतामढ़ी क्षेत्र के बारे में बताइए, पहले किस तरह से पहले था और क्या क्या बदलाव फिर बचपन से और आज के हिसाब से आया बदलाव? बहुत विकास हुआ। किस हिसाब पहले उस समय का बताइए, पहले आसपास का क्या? जंगल टाइप का था ना। जी। उस समय जंगल टाइप था, घर इतना था ही नहीं था। विकास तो बहुत ज़्यादा हो गया है, सब टाउन शहर बढ़ता गया है। गांव में भी लोग अपना झोपड़ी में रहते थे, अब लोग बिल्डिंग में रहते हैं। जी। तो सीतामढ़ी बाबा देखिए बहुत क्राउडेड है, यानी बहुत एकदम सघन है, बहुत ज़्यादा, बहुत आदमी पलायन कर गया क्या गाँव से सीतामढ़ी, या पहले वहाँ के बासिंदा ही? हाँ, सीतामढ़ी गांव के लोग पॉलिटिक्स में विशेष इन्वॉल्व रहते हैं। जी। इसलिए गांव के लोग अपना चल दिए टाउन की ओर, देहात से टाउन की ओर चल दिए। तो ऐसा कोई बाबा हम लोग के इलाके में, या जिसे उधर पूर्वांचल या उधर और भी चले जाएंगे, तो इलाके में एक होता है कि जिसको 2000 बीघा जमीन, 3000 बीघा जमीन को एक दबदबा वाला इंसान और पुराना जो होता है नहीं, तो ऐसा इस इलाका में कोई दबदबा वाला नहीं है। अभी नहीं हुआ। अभी तो पहले तो था ही था। पहले तो दबदबा था। जी। पहले तो दबदबा था बहुत लोग। अच्छा। इस क्षेत्र में दबदबा रहा है और तो बहुत पहले से दबदबा रहा है, लेकिन अब दबदबा नहीं है। अब तो शासन के हाथ में सारा चीज है। अब शासन के हाथ में। जी। और विधायक बताइए, आपका विधायक कोई दिनकर राम है बीजेपी के? और दिनकर राम है तो कोई काम नहीं करता है, न मैंने पब्लिक से भेंट करता है, न कहीं आता है, कभी वो तो नहीं किया, कभी नहीं। तो वोट आप लोग के लिए बस ऐसे ही दिखावटा हो गया? वोट तो मोदी के नाम पर लोग कर दिया। अच्छा। मोदी को चाहते हैं आप लोग? अच्छा लगता है मोदी आपको? नहीं, हम तो मोदी अच्छा लगता है। मोदी तो मान लीजिए कि जैसे अधिक बंटवाते हैं, मैंने पब्लिक को। यहाँ भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें सभी धर्म के लोग बराबर हैं, इसलिए सबको सम्मान मिलना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है, कोई वर्ग का, कोई विशेष वर्ग का अपेक्षा हो रहा है? हाँ, तो अपेक्षा हो रहा है, वैश्य समाज को तो अपेक्षा हो रहा है।
वैश्य समाज का अपेक्षा वैश्य है। समाज का अपेक्षा हो रहा है। तो आप ही के वैश्य- बीच के वो हैं हाँ, मोदी जी? ना हमारे बीच के हैं तो हम तो नहीं जानते हैं कि हमारे बीच के है कि नहीं है। नाम बोलते हैं लेकिन हम नहीं हमको नहीं तो उनका जो पैतृक निवास है हमको वो हमको किस हिसाब से है? हमको जानकारी नहीं है। उनकी मम्मी बिजनेस है, उनकी माँ का ही कुछ था, वो पहले पापड़ पर बेचती थी, पहले महिला से कार्य में जुड़ी थी। होती है सुनते हैं जी। लेकिन हम अपनी आंखों से तो नहीं देखते। नहीं, नहीं देखा। कभी मोदी जी आए आपके क्षेत्र में? नहीं नहीं है। नहीं आए? अब आप लोग इस क्षेत्र में कितना प्रतिशत हैं? हम लोग हाँ? लगभग और सीतामढ़ी के अलावा भी हमें बताइए कट आप करो। लोग कहाँ पे ज़्यादा प्रतिशत में? तो हम लोगों को प्रतिशत है मधुबनी में है, मधुबनी रोसड़ा में है, जी, लालगंज में है, लालगंज वैशाली। लालगंज वैशाली। जी जी। तो आप लोग इस क्षेत्र वर्ग से आता है विधायक तो बहुत सारे हैं देखते हैं। बहुत विधायक है हमारे क्षेत्र, हमारे वैश्य के तो बहुत विधायक है। जैसे मान लीजिए अभी कि पिंटू जी आप ही के क्षेत्र से हैं? पिंटू जी हम ही लोकसभा के क्षेत्र से। हाँ हाँ हाँ। तो उनका क्या मतलब कि कार्यकाल कैसा दिख रहा है आपको? जब तो 2019 में संसदीय तो अभी तो वो तो अभी घूम के कभी गया कहीं भी आयबो नहीं किए हैं नहीं। ना। वो तो टाउन के आदमी है, अपन टाउन में रहते हैं। वोट तो बहुत सब पूरा वोट टाउन ही नहीं देता है ना, तो वोट तो आप वोट दिए, जी। वोट तो दिए हम पिंटू जी के, जी। लेकिन प्रश्न है उनको पब्लिक से तो मिलना चाहिए। जी जी जी। पब्लिक से तो वोट से पहले मिलते हो क्या? न कभी नहीं। वो तो बीजेपी में थे, एक टिकट ले लिए जब मैंने ज्यादा जी के, तो नीतीश जी के नाम पर जो है से मोदी के नाम पर वो जीत गए। हाँ, यही बात है, बड़ा ड्रामा हुआ था उनके टिकट का आने वाले में। हाँ, टिकट तो वरुण जी के, जी, टिकट तो वरुण जी को मिला था, तो वरुण जी को जो है से उल्टा पुल्टा हो गया। हाँ हाँ, टिकट का पैसा टिकट के पैसा के लेन देन में अब 5 करोड़ में हुआ कि 10 करोड़ में हुआ, 13 करोड़ में हुआ। हम नहीं बता सकते हैं। जी जी। लेकिन मान लीजिए कि तब इनको पिंटू को मिल गया टिकट, तो उसी आधार पर पिंटू जी जीत गए। जीते हुए हैं। और भी विधायक के बारे में आपको पता होगा? हम तो जानते हैं सीतामढ़ी जिला के सब विधायक के बारे में हम बता सकते हैं। तो इनके बारे में बताइए। कांग्रेस से जो जीते हैं भंवर लाल को हराया था उन्होंने, अमित कुमार टुन्ना से। टुन्ना। जी जी। टुन्ना जी से हमको बातचीत नहीं है, तो जो कांग्रेस के हैं हाँ, बात करिएगा। वो तो कांग्रेस के हैं, उनसे बातचीत नहीं है? ना उनसे बातचीत। मतलब मुझे सुनते हैं लेकिन हम बातचीत हम उनसे डायरेक्ट नहीं। तो इस बार किसका हवा लग रहा है? ओ यहाँ तो इस बार का चरकोनात्मक लड़ाई में माने किसको चारों को मान रहे हैं? 4 को मान रहे हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, रालोसपा इसका हाँ, तेजस्वी यादव, आरजेडी हो गया, नीतीश जी, जेडीयू, और जो है से और फूल छाप सुशील मोदी। वो तो नीतीश मोदी तो एक के साथ है, लेकिन वो एक साथ हुए हैं। और हो गया ये जो है मान लीजिए चिराग पासवान, लोजपा। जी जी। चारों दल है, चारों दल किस क्षेत्र से चारों अपना अपना का कागड़ा सब खड़ा कर रहा है। हाँ हाँ। तो खड़ा कर रहा है तो इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बड़ा मुश्किल कहना है। तो हम लोग इधर हुआ क्या है ना, जैसे खगड़िया हो गया और आगे उधर के इलाका में विधायक के नाम पे आदमी विधायक को वोट देता है। तो आप लोग किधर ऐसा वाला है कि विधायक को वोट दिए या पार्टी सिंबल को नहीं, देते? हम लोग तो विधायक वोट नहीं देते हैं। नहीं देते हैं ना, हम विधायक के नाम पर वोट नहीं देते हैं। हम लोग देते हैं कि आदमी के नाम पर, जो अच्छा कार्य करने वाला आदमी है, व्यक्ति है, उनके नाम पर देते हैं। इसके नाम पर वोट देते हैं। और मुद्दा क्या होना चाहिए वो इस चुनाव का, इलेक्शन का मुद्दा क्या होना चाहिए, ताकि कोई भी तो इलेक्शन मुद्दा पर ही लड़ा जाता है। तो है कि मतलब गांव का विकास होना चाहिए। मुद्दा क्या, गांव का विकास होगा। गाँव विकास के हुआ तो नल जल योजना बना दिया। नल जल योजना तो बेकार है। बेकार है। नल जल योजना तो नीतीश जी धरातल में उसको धसा दिए। हाँ, नल जल योजना के बदले अगर नीतीश जी बहुत अधिक उनको था तो सबके घरे घरे उनको पाइप 5 घर पर, 2 घर पर, 4 घर पर दे देते, बहुत अच्छा लगता है। आई तो नल जल योजना तो सब ऊपर से नीचा तक सब खा गया। हाँ, पानी भी कहीं कहीं सब बंद है।
आपके इधर तो मान के लोग टंकी लगाया हुआ है। सब टंकी लगा दिया शो के लिए। अच्छा शो है। पास करवाने के लिए। हाँ शो है, जी टंकी शो है, मतलब चलता नहीं है। नहीं चलता है, कहीं नहीं चलता है, हाँ। टंकी शो है। और स्कूल का अस्पताल का व्यवस्था बताइए वहाँ यहाँ कैसा है? सरकारी स्कूल व्यवस्था तो स्कूल की तो पढ़ाई होती ही नहीं है, पढ़ाई होती नहीं। लोग खाली खिचड़ी परोस खिचड़ी खा के पैसा निकालते हैं, पढ़ाई नहीं होती है पढ़ाई बिल्कुल ना। नहीं। शासन का दबदबा है तो शासन अपना पैसा लिया, घुस लिया, अपना हो गया काम खत्म। तो अस्पताल वगैरह? अस्पताल तो कहीं है ही नहीं है, अस्पताल तो है सब गिरा हुआ है, घर गिरा हुआ है। हमारे गांव में वो अस्पताल है तो उसमें न कभी घरे गिर गया है, न कभी उसमें आता है, कोई न जाता कोई है, नहीं आता, बुधवार को भी नहीं आता, ना कभी ना आता है। औरत लोग को जो ना सुनते हैं आती है कोई वो सब कुछ नहीं। वाह, बड़ा दयनीय स्थिति है। बहुत दयनीय स्थिति है। देहात के तो दयनीय, टाउन में कुछ 50% है भी, लेकिन टाउन में देहात में तो खत्म है। लेकिन उस साल विधानसभा भंग हो गया, चल नहीं सका। अब इस बार देखिए ना, अब कैसे होगा चरतुनात्मक लड़ाई में तो समीकरण होगा जब पोस्ट अलायंस भी होता है चुनाव के बाद होता है। चरतुनात्मक में है, चरतुनात्मक में है तो पार्टी तो दूसरों को बढ़िया है, सकने का नहीं बाबा कि कौन किस में सकता है। हाँ उसके हिसाब से बनेगा। हाँ उसी हिसाब से बनेगा। कौन जीत कर जाता है, कुछ निर्दलीय जाता है, और कौन किस में सटेगा उसके बाद बुझाएगा ना। लोजपा के अंदर कुछ सीट आएगा? लोजपा का सीट आएगा, लोजपा का वैसे ही आएगा, 8-10 को आ जाएगा। 10 को दे रहे हैं बाबा आप? सुनन जा, चरतुनात्मक में कौन जीतेगा? परिहार का एक ऐसा क्षेत्र है कि हो सकता है कि लोजपा माने नहीं आ जाए। वो एक माधव चौधरी का नाम सुने? हाँ, तो माधव चौधरी है तो उसमें वहाँ भी लड़ाई तिनकुनात्मक है। पर साल माधव चौधरी गत 2015 में 3rd नंबर लाया था। तो फिर लाया है तो फिर है मान लीजिए। आप देखिए ना, वो तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कौन जाति, यहाँ जातिगत आधार वोट होता है। तो वही आपको नवल किशोर राय रहे हैं, अर्जुन राय रहे हैं। अर्जुन राय, हाँ। आरजेडी से लड़ते हैं वो। आरजेडी से न, पहले तक थे मतलब मैंने एनडीए से, हाँ। फिर टिकट नहीं मिला तो आरजेडी में चले गए। तो वो अर्जुन राय की विधि बहुत बढ़िया है। अच्छा। अर्जुन राय व्यक्तिगत बहुत काफी, तो लोग तो बोलते हैं कि बाहुबली वाला छवि है। ना बाहुबली वाला नहीं है, ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी। हाँ, अर्जुन राय ईमानदार आदमी था। अच्छा। अभी तो है ये है, लेकिन काम में वर्क में नहीं है। वर्क में नहीं है। काम नाम तो अभी जिंदे हैं। हाँ। लेकिन वर्क में नहीं है। हाँ, हार गए हैं, तो पिंटू बाबू से हार गए हैं। पिंटू बाबू के बाबूजी भी विधायक रह चुके हैं। पिंटू बाबू से, हाँ, किशोरी बाबू या हरिशंकर बाबू। अच्छा। उनके बाबा भी विधायक रह चुके हैं। हाँ, बोलता है राजनीतिक फैमिली से आते हैं। उनके बाबा भी किशोरी लाल शाह, उनके पिंटू बाबू के बाबा